अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आयशा सलीम और आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है इज्जत क्या होती है, इज्जत किन किन चीजों की करना जरूरी है, इज्जत किन चीजों से होनी चाहिए और इज्जत किन चीजों की मोहताज नहीं होनी चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले इज्जत क्या होती है। लफ्ज इज्जत सुन के, रिस्पेक्ट सुन के आपके जहन में क्या आता है? इज्जत एक ऐसा जज्बा है जिससे दूसरे को ये एहसास होता है कि वो अहमियत का हामिल है, कि वो दूसरे की नजर में लाजमी है, कि उसे मान से देखा जाता है, कि उसे अच्छी तरह से मुखातिब किया जाता है, वो किसी काबिल शख्स है। अच्छा, अब इज्जत किन किन चीजों की होती है? कभी आपने सोचा इस बारे में? मैंने बहुत गौर से सोचा और मुझे यह एहसास हुआ कि इज्जत सिर्फ लिविंग थिंग्स की नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स की भी होती है। आप हैरान हो रहे होंगे, ये कौन सी नई फिलॉसफी आ गई है? ये एक रियलिटी है। जगह भी इज्जत के काबिल होती है, जैसे हम कहते हैं प्लेस। चीजें भी इज्जत के काबिल होती हैं और इन सबसे बढ़कर इंसान इज्जत के काबिल है। तमाम जानदारों की इज्जत की जानी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं जगह की इज्जत क्या है। देखिए, हर जगह किसी एक मकसद के तहत बनाई जाती है। आप पार्क में जाते हैं, उस पार्क में बहुत खूबसूरत फूल पौधे लगे हुए हैं, घास उगी हुई है और वहां पर उन्होंने पाथवे बनाया हुआ है या वॉक करने की जगह बनाई हुई है। अगर आप अपनी वॉक करने के लिए उस पाथवे को इस्तेमाल करते हैं तो आप उस घास की, उस जगह की इज्जत करते हैं, इसलिए क्योंकि आप उसके हुस्न को बरकरार रहने में मदद कर रहे हैं। अगर आप मस्जिद में जा रहे हैं, आपको कोई रोके या ना रोके, आपकी मस्जिद के तरफ उठते हुए कदम जैसे उसकी दहलीज पे पहुंचे, आप खुद ही अपना जूता उतार दें। ये उस मस्जिद की इज्जत है। आपका घर आपके लिए एहतराम की जगह है। अगर आप उस घर में लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छी तरह पेश आते हैं, अपने घर आने वाले लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आते हैं, तो आप उस जगह का मान बढ़ा रहे हैं। स्कूल पढ़ने के लिए है। क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहां इल्म दिया जाता है, जहां इल्म की तकसीम होती है। अगर आप उस जगह पे एक दूसरे को कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली कुछ सिखा रहे हैं, आप क्लासरूम में बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, गालम गलोच नहीं करते, किसी की तजलील नहीं करते, तो आप उस क्लासरूम की इज्जत कर रहे हैं। इसी तरह से एक पब्लिक प्लेस है और उस पब्लिक प्लेस पर आप चलते फिरते हुए कूड़ा करकट नहीं फेंकते, आप रैपर्स नहीं फेंकते, तो आप उस जगह की इज्जत कर रहे हैं, आप अपनी इज्जत करवा रहे हैं। नंबर 2, चीजों की इज्जत होती है। देखिए, कुछ लोग चीजें इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस कदर बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं कि चीज भी बेहाल हो जाती है और काम भी ठीक नहीं होता, जिसे हम अक्सर कहते हैं बेचजे तरीके से इस्तेमाल करना। आपके पास एक नोटबुक है, आप उस नोटबुक पे नोट्स लेते हैं, बड़े नीट तरीके से लिखते हैं, आपने उसको कवर किया हुआ है, उसके ऊपर अपना नाम लिखा हुआ है। यह है चीज की इज्जत, नोटबुक की इज्जत। अगर इसी की जगह आप इसके वर्के फाड़ते रहें और जा बजा लाइनें लगाते रहें, कीड़े मकोड़े मारते रहें, आपने उस नोटबुक की इज्जत खराब की, आपने उसे इज्जत नहीं दी। आप जिस कुर्सी पे बैठते हैं, अगर आप उसकी सफाई करते हैं तो आप उसको इज्जत देते हैं, लेकिन अगर उस कुर्सी से उठने के बाद जब आपको कुर्सी किसी दूसरे को देनी होती है तो आप उसको ठोकर मार के जाते हैं, ये लो।
आप उस चीज की इज्जत खराब कर रहे हैं, आप उस कुर्सी की इज्जत खराब कर रहे हैं। आप एक पब्लिक प्लेस में, पब्लिक लाइब्रेरी में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और बहुत डिसेंट तरीके से, तहम्मुल से उसको यूज करते हैं। उसके कीबोर्ड पे जोर जोर से हाथ नहीं मारते, उसकी स्क्रीन को आगे पीछे दाएं बाएं नहीं धकेलते। इसका मतलब है आप उस कंप्यूटर की इज्जत कर रहे हैं। इसी की जगह आप समझे, माले मुफ्त है, दिल बेरहम है, कीबोर्ड पे जोर जोर की उंगलियां मारो, माउस को डैमेज कर दो, स्क्रीन खराब कर दो। आप उस चीज की इज्जत नहीं कर रहे। और जब आप चीजों की और जगहों की इज्जत नहीं करते तो वो खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, वो अच्छी नहीं लगती, नजरों को भली नहीं लगती। नंबर 3, इंसानों की या लिविंग बीइंग्स की इज्जत। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी तमाम मखलूक से बरतर। बरतरी की वजह ये तो नहीं कि वो 2 टांगों पे खड़ा होता है, बरतरी की वजह ये भी नहीं कि उसकी हाइट अच्छी है, बरतरी की वजह ये भी नहीं कि उसके हाथ ज्यादा खूबसूरत है। बरतरी की वजह वो अकल है जो अल्लाह ने उसे दी है, और उस अकल का इस्तेमाल करके वो बहुत कुछ सीख सकता है, समझ सकता है, अच्छे और बुरे में फर्क कर सकता है। ये वो वजह है कि जिसकी बिना पे अल्लाह ने इंसान को बाकी मखलूकात से अफजल बनाया है। अल्लाह ने उसको दिमाग दिया है जो सोचता समझता है, जबान दी है जो अल्फाज को अदा करती है, अपनी पहचान बनती है, उसकी सोच की आईनादार बनती है। उसको समाते दी हैं जिन समातों से वो सुनता है, समझता है, परखता है, जांचता है। उसको आंखें दी हैं जिनसे वो देखता है, देखकर अपने दिमाग में उन चीजों के बारे में सोचता है। यानी आप ये समझें कि अल्लाह ने इंसान को एक रिसर्चर बनाया है, अगर वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करे। अब इंसानों की इज्जत क्या है, ये बहुत जरूरी और अहम सवाल है। इंसानों की इज्जत ये है कि उनसे अच्छे अंदाज से पेश आया जाए। जब कलाम करें तो लहजे में एहतराम हो, अल्फाज में इज्जत हो, बात में इंसान का मान रखा गया हो। अगर कोई हुक्म भी दे तो उस हुक्म में आपकी हिकमत हो, हाकमियत ना हो। अब आप सोच रहे होंगे हिकमत हो और हाकमियत ना हो, यानी उस हुक्म में भी आपकी लॉजिक हो, लेकिन आपका ऑर्डर या बहुत असर्टिव होना या अगले को लुक डाउन करना ना हो। बड़ों से इज्जत से पेश आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों से इज्जत से पेश आना उससे भी अच्छी बात है। कहते हैं इज्जत उसी को मिलती है जो दूसरों को इज्जत देता है। एक बहुत लाजिम और मलजूम चीज है। इज्जत आपके एक एक अंग से झलकती है। जब आप किसी को इज्जत के काबिल समझते हैं तो आपका उसको देखने का अंदाज, उससे कलाम करने का अंदाज, अल्फाज का चुनाव, उसकी तरफ तवज्जो, वो सब इज्जत देती हैं। लेकिन जब आप किसी को इज्जत की नजर से नहीं देखते तो आप उसकी बात बेतवज्जोही से सुनते हैं। आपके लहजे में एहतराम नहीं होता, आपके अल्फाज रूखे होते हैं, बेहिस होते हैं और कभी कभी दिल खराश होते हैं। इसका मतलब है आप अगले को इज्जत नहीं दे रहे। अगर इसके बजाय आप इज्जत देते तो आपके अल्फाज में एहतराम होता, आपके देखने में एहतराम होता, आपके उसकी तरफ रुख करने में एहतराम होता, आपके बैठने के अंदाज में एहतराम होता। इज्जत किन चीजों से मिलती है? बहुत अहम सवाल। हम अक्सर सोचते हैं, कहते भी हैं, मैम आजकल के जमाने में कोई इज्जत नहीं है, मैम इज्जत तो चीजों की होती है, मैम इज्जत तो पोजीशन की होती है, फलानी की होती है, आपके पैसे की इज्जत है, इस चीज की इज्जत है। इंसान की कोई इज्जत नहीं है। इज्जत हम कुछ चीजों से कमा सकते हैं और अगर हम उन पे काम करें तो हम अपना ऐसा मकाम बना लेंगे कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करेंगे। वो चीजें क्या हैं? नंबर 1, वैल्यूज। आपके इक़दार क्या हैं? आप किन चीजों को अहम समझते हैं,
किन चीजों को अहमियत देते हैं। कोई सच बोलता है, आप उसे अप्रिशिएट करते हैं, इसका मतलब है आपकी वैल्यू ये है कि आप सच्चे को पसंद करते हैं। कोई झूठ बोलता है, तोहमत लगाता है, इल्जाम लगाता है, बुराई करता है, आप उसको नापसंद करते हैं और शाइस्ता अंदाज से कहते हैं कि मेरे साथ ऐसी बात मत करो। ये आपकी वैल्यूज हैं। नंबर 2, योर प्रिंसिपल्स। कहते हैं इंसान के असूल जो हैं वो उसकी जिंदगी का निचोड़ होते हैं। अगर मेरा ये असूल है कि मैं छोटों से प्यार से पेश आऊंगी, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि मुझे कोई देख रहा हो तो तब मैं प्यार से पेश आऊंगी। मुझे जब कोई नहीं भी देख रहा, मैं प्यार से पेश आऊंगी। अगर मेरा ये असूल है कि जो मेरे साथ सच बोलेगा मैं उसका एहतराम करूंगी और उसकी गलती को भी माफ कर दूंगी, तो ये असूल मेरी इज्जत बनेगा। और याद रखें, अच्छे और बुरे इंसान सबके असूल होते हैं। असूल अच्छे भी होते हैं, असूल बुरे भी होते हैं। तीसरी चीज, आपका किरदार, आपका करेक्टर। अब आप सोचेंगे क्या होता है यार करेक्टर, क्या होता है किरदार? ये तो बाखुदा किरदार ये नहीं कि आप झूठे हैं, आप बुरे इंसान हैं। किरदार वो समंदर है जो आपकी जात को अपने अंदर समो लेता है, आपकी पहचान बनता है। किरदार में आपकी जात के तमाम रुख आ जाते हैं, आपके प्रिंसिपल्स, आपकी वैल्यूज, ये चीजें आ जाती हैं। आपके रवैये, आपके इखलाक आ जाते हैं। आप सब में कैसे हैं, आप अकेले में कैसे हैं, आप इंसानों को किस नजर से देखते हैं, आप अपने से ऊंचे इंसान से कैसे पेश आते हैं, अपने से कमतर इंसान से कैसे पेश आते हैं। आपके देखने का अंदाज, आपके चलने का अंदाज, आपके बोलने का अंदाज, आपके सोचने का अंदाज, गर्ज आपकी जात की हर वो चीज जो आपको डिफाइन करती है वो आपका किरदार है। किरदार के अंदर ही आपकी सेल्फ ग्रूमिंग आ जाती है, सेल्फ डेवलपमेंट आ जाती है। अक्सर लोग बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं लेकिन उनका किरदार अच्छा नहीं होता। लोग उनकी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि वो पावरफुल होते हैं, इसलिए नहीं मानते कि वो अच्छे इंसान होते हैं। चौथी चीज जो बहुत जरूरी है, एटीट्यूड। एटीट्यूड आपके अखलाकियात नहीं होती, एटीट्यूड आपकी वो सोच होती है जो आपकी नॉन वर्बल जेस्चर से झलकते हैं, जो आपकी कैजुअल कम्युनिकेशन से झलकते हैं। आपका एटीट्यूड गरीब के टुवर्ड्स कैसा है, तालिब इल्म के टुवर्ड्स कैसा है, और बड़े इंसान के तरफ आपका रवैया कैसा है, ये डिफाइन करता है कि आपके किरदार में कौन सी खामियां और कौन सी खूबियां हैं। हमारा पॉइंट नंबर 4 था कि इज्जत किन चीजों की वजह से नहीं होनी चाहिए, जिन्हें लोग इज्जत समझते हैं और वो इज्जत नहीं होती, वो क्या चीजें हैं। नंबर 1, आपकी इज्जत अगर कोई इसलिए करता है कि आप किसी पावरफुल पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है, क्योंकि आपकी इज्जत नहीं है, उस कुर्सी की, उस पोजीशन की इज्जत है। आप एक इंस्टीट्यूशन में हेड हैं, आपको सारे जी सर जी सर जी सर करते हैं आपके मुंह पे, ये इज्जत नहीं होती। और वही लोग आपके कमरे से बाहर निकल के कहते हैं ये बड़ा खरांट आदमी है, ये बड़ा बेहिस आदमी है, ये बड़ा जालिम आदमी है, तो आपकी तो कोई इज्जत ना हुई। वो मजबूर है आपकी उस पोजीशन, आपकी उस कुर्सी, आपकी उस जगह की वजह से आपकी इज्जत करने के लिए। जिस दिन आप उस कुर्सी से उतर जाएंगे, आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, आपकी कोई वक़्त नहीं होगी, आपकी अपनी कोई कमाई नहीं होगी। अगर इसके बरक्स कोई ये कहे कि फलाना प्रिंसिपल स्कूल का रिटायर हो गया लेकिन क्या बाकमाल इंसान था, बच्चों से शफकत से पेश आता था, वालिदैन की बात सुनता था, असातिज़ा की मुश्किलात समझता था, क्या कमाल आदमी था, तो वो इंसान उस कुर्सी का मोहताज नहीं था, बल्कि उसकी वैल्यूज और उसका करेक्टर उसकी इज्जत का बाइस था। कुर्सी ना होने के बावजूद भी उसकी इज्जत है। और याद रखें, किरदार जिंदा रहते हैं, पोजीशंस खत्म हो जाती हैं और हर इंसान के पास पोजीशन आकर एक दिन
उसे ले ली जाती है। दूसरी चीज जो आपकी इज्जत का बाइस नहीं होनी चाहिए वो खौफ है, फियर है। अगर कोई आपकी इज्जत इसलिए करता है कि आप उसकी तजलील कर देंगे, आप उसके खिलाफ कुछ लिख देंगे, कुछ कह देंगे, आप उसको नौकरी से निकाल देंगे, आप उसे सबके दरमियान तजलील का शिकार करेंगे, वो आपकी इसलिए इज्जत करता है, इसलिए यस मैम, जी जी, जी जी करता है, तो ये इज्जत नहीं होती। खौफ कभी भी आपको परमानेंट इज्जत नहीं दे सकता। तीसरी चीज, आपकी अगर कोई इज्जत आपके रिच होने पर करता है तो बहुत बदनसीब हैं आप, क्योंकि वो आपकी इज्जत नहीं करता, आपके पास होने वाली दौलत की इज्जत करता है। और कहते हैं बदनसीब है वो शख्स जिसके पास दौलत हो पर माशरे में इज्जत ना हो। दौलत सदा नहीं रहती, और अगर रहे भी तो वो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको आपकी इज्जत का बाइस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी आपके पास कोई आता है, गिड़गिड़ाता है कि मुझे थोड़ा सी मदद कर दो, मुझे उधार दे दो, मुझे पता है आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े बड़े रहम दिल हैं, जबकि वो दिल ही दिल में जानता है और उसका ज़मीर भी उसको मलामत कर रहा होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो बहुत बुरा इंसान है। अगर इस वजह से भी आपकी कोई इज्जत कर रहा है तो ये भी इज्जत नहीं होती। पैसा इज्जत का बाइस नहीं होना चाहिए। चौथी चीज, खानदान। आप फलाने चौधरी के बच्चे हैं, फलाने पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, फलाने एक्टर के बच्चे हैं, फलाने डायरेक्टर के बच्चे हैं। अगर आपकी इज्जत इसलिए की जाती है कि फलाना आपका बाप है तो आप बड़े बदनसीब हैं। आपकी इज्जत अगर इसलिए की जाए कि आप अच्छे इंसान हैं और आपकी वजह से आपके रिश्तेदारों की इज्जत की जाए तो ये तो वाकई इज्जत के काबिल बात है। लेकिन अगर आपकी इज्जत इसलिए की जा रही है कि फलाने चौधरी का बेटा है, आपका इसमें क्या कमाल है? आप क्या अपनी मर्जी से उस घर में पैदा हुए थे? आपका कोई कमाल नहीं है, ये तो आपको विरासत में मिली है, नाम, खानदान। आप की इज्जत इस वजह से भी नहीं की जानी चाहिए। आई होप कि आपको इज्जत क्या होती है, किन चीजों की वजह से होती है और किन चीजों की वजह से नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई इनमें से चीज जिस पे आप चाहते हैं कि हम इससे डिटेल में बात करें, आप अपने कमेंट्स में मुझे मेंशन करें, या कोई और टॉपिक जो ह्यूमन नेचर से रिलेटेड हो, जो इंसानों की साइकी से रिलेटेड हो, जरूर बताइए। और एंड में मैं एक ही बात कहूंगी कि इज्जत उसी को मिलती है जो दूसरों को इज्जत देता है। हर कामयाब इंसान दूसरों की इज्जत करता है, इसलिए क्योंकि वो जवाबन इज्जत चाहता है। और हर नाकाम इंसान दूसरों के साथ बुरे रवैये रखता है, उनकी तजलील करता है, उनके लिए बुरे अल्फाज बोलता है, उन पे इल्जाम लगाता है, उन पे तोहमतें लगाता है, क्योंकि वो अपनी नाकामी दूसरों पर कीचड़ उछाल कर छुपाना चाहता है। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।